बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मीडिया सेक्शन किस तरह से काम करता है, हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको सिखाई जाएंगी। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो उसको जो है एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, हम ऑफलाइन में हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे, मैनेजर विंडोज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गो टू एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम जस्ट एक्सेस वर्डप्रेस एंड देन विल गो टू डैशबोर्ड। ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्टली डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं। WP-Admin जब आप लगाएंगे तो आप डायरेक्टली डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सॉरी, आप अगर आप देखें तो मीडिया की जो है को ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करते हैं। अगर हम इस पे हावर करें दो ऑप्शन देता है, सबसे पहले लाइब्रेरी और दूसरा है ऐड न्यू। लाइब्रेरी का मतलब है जो सारे लाइब्रेरी के अंदर मतलब सारे फोटोज पड़े हुए हैं, जो जो फोटोज पड़े हैं वो लाइब्रेरी के अंदर है। अगर ऐड न्यू का मतलब है अगर न्यू फोटो ऐड करना है। हम मीडिया पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, इसका मतलब है हम मीडिया लाइब्रेरी में आ चुके हैं। इसके अंदर ये शो करता है जितनी भी आपकी फोटोज जितने भी हो वो सब कुछ शो करता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन ये आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये समझनी पड़ेगी ये चीज़ें कि किस तरह से वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले दो मोड हैं। ठीक है, फर्स्ट है ग्रिड मोड, सेकंड है लिस्ट मोड। इसको ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू भी कहा जाता है। ग्रिड व्यू क्या होता है? ग्रिड व्यू ये पिक्चर्स को साइड बाय साइड शो करता है जैसे मोबाइल के अंदर गैलरी में होता है ग्रिड व्यू। और दूसरी होती है लिस्ट व्यू। जब आप फाइल मैनेजर में जाते हैं तो आपको लिस्ट व्यू की तरह जो है आपको पोस्ट आपकी जो पिक्चर या कुछ भी दिखाई जाती है, लेकिन जब आप गैलरी में जाते हैं तो आपको ग्रिड में सब कुछ दिखाया जाता है। तो सेम है। तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये देखें सारी पोस्ट लिस्ट में चली गई। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि लिस्ट में जाने का फायदा क्या होता है। लिस्ट में क्यों जाया जाता है? लिस्ट में इसलिए जाया जाता है अगर आपने कोई बल्क एक्शंस करने हो या यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से हावर करके एडिट डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। यहाँ से सारी डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से बल्क एडिट करना हो, बल्क एक्शंस आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर ग्रिड में हूँ तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हम ग्रिड में हूँ तो यहाँ से डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये सेटिंग सारी ओपन हो जाएगी। डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर ऑप्शन है ऐड न्यू का, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐड न्यू को ऐड न्यू करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? दो तरह से अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट फाइल करके कंप्यूटर से कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे से आप ना करना चाहें तो आप क्या करें? हम यहाँ से सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप इसको पकड़े, ये वाली हमारी पिक्चर है जो आपके सामने ये लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे लाएं, ये ब्राउजर के ऊपर हावर करें, दबा कर रखना है लेफ्ट माउस जो है। अब यहाँ क्या आके आपने ड्रॉप कर देना है, माउस को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही छोड़ेंगे अब ये हमें कह रहा है कि सॉरी दिस फाइल इज नॉट परमिटेड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। अब क्यों? अब देखना है जी, अब ये देखें, ये हमें कह रहा है कि ये सिक्योरिटी रीजन के लिए ये जो है सही नहीं है। तो हम ये यहाँ से इसको पेंट में लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको और यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। हमारा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पे एक और ट्राई कर लेते हैं। एक और ट्राई करने के लिए हमने इसको जस्ट सेलेक्ट फाइल करना है
यहाँ से हम कोई भी पिक्चर, यहाँ से कोई रैंडम पिक्चर उठा लेते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं। यहाँ पे देखें ये अपलोड हो चुकी है। अब उस पिक्चर में क्या मसला था, उस पिक्चर पे भी मसला हल कर लेते हैं जी। यहाँ से हम चलते हैं लेफ्ट साइड पे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जस्ट हमने चेक करना है कि ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है। यहाँ पे देखें हो चुकी है, प्रॉब्लम हल हो गया है। वो क्यों नहीं हो रही थी, जहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर वो ना हो तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अगर एक वर्क ना करे दूसरा लाजमी से वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको सेटिंग बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बल्क सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे। अब सारी जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपने आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास ऑडियोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको कौन सी चीज़ चाहिए। आप फर्ज करें आपको वीडियोस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल नहीं है तो ये कहेगा कि नो मीडिया, वीडियोस हमारे पास नहीं है। अब सिर्फ इमेजेस चाहिए तो हमें चारों इमेजेस शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब ऑल डेट्स कौन कौन सी तारीख को चाहिए, हम नवंबर वाली चाहिए, ये नवंबर में हमने अपलोड की थी, ठीक है। तो अब हमें कौन सी दिसंबर वाली चाहिए, ये देखें हम दिसंबर के महीने में जो भी अपलोड होंगी वो सामने शो हो जाएंगी। शोइंग 3 of 3 मीडिया आइटम्स। ओके, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं नेम। फर्ज करें जी हम यहाँ पे ऑल डेट्स करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ये इस वाली फोटो का नाम हमने रखा है वेब डेवलपमेंट। हम वेब सर्च करते हैं। अब देखें यहाँ पे कोई नहीं आ रही, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमें शो कर दे तो। पहले हम इसका नाम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या बता रहा है। फाइल नेम कुछ और है जी, यहाँ पे ये देखें हम इसको ये वाला फाइल नेम हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ये देखें ये वाली इमेज आ गई, ठीक है। अब आपने यहाँ से अगर डायरेक्टली वो नाम आपको पता है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, अब पर इमेजेस के हिसाब से आपने किस तरह से सेटिंग करनी है, ठीक है। अब फर्ज करें हमारे पास ये वाली इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज की सेटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। सबसे पहले मीडिया में हम कंप्लीटली आज देखेंगे, हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन हम डिटेल से इसको समझेंगे। सबसे पहले ये हमें बताता है कि ये जो आपकी पिक्चर है ये कब अपलोड हुई थी, ठीक है। इस तारीख को अपलोड हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये बताता है ये किसने अपलोड की थी, ये हबीब साहब ने अपलोड की थी। उसके बाद ये कहाँ पे अपलोड की गई थी, ये एक पोस्ट थी हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, यहाँ पे देखें 5 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, इसमें अपलोड हुई थी। फिर ये बताता है कि फाइल का नेम क्या था, ठीक है। फाइल का नेम ये वाला था जी, ये वाला फाइल का नेम था जो भी हमने सर्च करके आपको बताया कि फाइल का आप नेम पहले दे दें उसको, फिर आप कुछ भी करें। ओके जी। अब उसके बाद ये हमें बताएगा फाइल की टाइप कौन सी थी, जेपैग थी, पीएनजी थी, पीडीएफ थी, उस फाइल का जो है MP4 थी, कुछ भी थी, आप वो हमें बता देगा। उसके बाद ये हमें बताएगा जी कि आपकी फाइल का साइज क्या था। ये जो फाइल ओपन हुई है, सॉरी, ये इसका बताएगा कि फाइल का साइज क्या है। उसके बाद डायमेंशंस, ये मेन चीज होती है। डायमेंशंस क्या क्या मतलब होता है, डायमेंशंस जो बेसिकली उसकी जो विड्थ बाय हाइट को बोला जाता है। जैसे फोटोशॉप के अंदर डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। उसमें उस तरह से विड्थ, अब 6 9 6 ये क्या है, ये है आपकी विड्थ और ये है आपकी हाइट, ठीक है। ये विड्थ है और ये होती है हाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये डायमेंशंस वर्क करती हैं, ये आपने याद रखनी है ये चीज, ठीक है। विड्थ और हाइट ये डायमेंशंस की जो बात है, ठीक है। अब अब आर्ट टेक्स्ट क्या होता है, मैंने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर आपको, और जब पोस्ट की हम एसईओ कर रहे थे, हमने बताया था कि हमने ये जाना था कि आल्ट टेक्स्ट क्या होता है। आल्ट टेक्स्ट का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्यों यूज होता है, ये एसईओ के पर्पज के लिए भी यूज होता है। ये जब इमेज की, ये जो इमेज है इसकी एसईओ, जो हर चीज की एक एसईओ होती है, ऑप्टिमाइजेशन होती है।
तो इमेजेस की एसईओ के लिए याद रखें आल्ट टेक्स्ट आपने लगाना होता है। आपका जो भी फोकस कीवर्ड है यहाँ पे आपने वो आल्ट टेक्स्ट के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, ठीक है, आपने यहाँ पे लगा दिया। अब इसका टाइटल हम चेंज कर लेते हैं, हम यही वाला जो है हम इसका टाइटल भी रख लेते हैं, ठीक है। अब कैप्शन, अब एक और बात, अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्यों लिखा जाता है? एक तो गूगल के अंदर रैंकिंग आ जाए, दूसरा अगर आपकी पिक्चर ब्रोक होगी ना, ब्रेक हो गई मतलब वहां से हट गई किसी वजह से, जैसे लिंक ब्रोकन हो जाता है उस तरह से, अगर आपकी पिक्चर जाया होगी, हट गई, गायब हो गई, तो उसकी जगह ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बताता है टेक्स्ट कि आपकी पिक्चर किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो हैबिट्स ऑफ रिच पीपल। अब एक और बात, जब ये आपकी एसईओ की होगी तो आप गूगल के ऊपर जब सर्च करेंगे हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, ठीक है, 5 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, चूंकि हमारी जो वेबसाइट है वो ऑफलाइन है, गूगल के ऊपर नहीं है, तो हम देख लेते हैं शायद पुरानी इंडेक्स में ये आई हुई हो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि हमारी वेबसाइट ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि हमारी वेबसाइट ऑफलाइन तो इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज। अब कैप्शन, कैप्शन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैप्शन क्या होता है। कैप्शन को मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि कैप्शन वो होता है कि जब आप कोई इमेज लगाते हो किसी जगह पे, तो उसके नीचे एक शो हो रहा है छोटी सी लाइन, उसको बोलते हैं कैप्शन। वो उस इमेज के बारे में डिफाइन करता है कि ये इमेज इस चीज के रिलेटेड है, वो साथ ही शो हो रहा है। ये आर्ट टेक्स्ट है ना, ये साथ शो नहीं हो रहा था, ठीक है। ये बैक एंड पे जो है एसईओ पर्पसेस के लिए यूज होता है। लेकिन ये कैप्शन, ये आपके पास ऑप्शन होती है जब आप किसी जगह पे इमेज यूज करते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये कैप्शन लगाना है या नहीं लगाना, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप ये लगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन। अब इमेज की एसईओ के लिए आप इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं मजीद, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यूआरएल, यूआरएल मैटर करती है, ठीक है। अब अगर आपने ये वाली इमेज, अब यहाँ पे देखिए, मैंने अगर न्यू टैब में ये वाली इमेज ओपन करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सारी को, ठीक है, कंट्रोल ए करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे गो करता हूँ, तो यही वाली इमेज एक न्यू टैब में अलग से मेरे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये फायदा है। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉपी टू क्लिपबोर्ड आप करें, ये कॉपी हो गया। कहीं पे भी जाके इस इमेज आपको, इस इमेज को शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन व्यू अटैचमेंट पेज। अब आप वो पेज देखना चाहते हैं जहाँ पे ये पेज इमेज जो है अटैच है, वो कहाँ पे अटैच है? हमारी पोस्ट के अंदर अटैच है, ठीक है, हमारी पोस्ट के अंदर अटैच है। तो यहाँ पे ये इसने डायरेक्टली ओपन कर दिया, ठीक है, व्यू अटैचमेंट पेज। अब एडिट मोर डिटेल्स, अब कुछ मोर डिटेल्स इसकी एडिट करने चाहते हैं, मोर इसको ज्यादा डिटेल्स में इसको एडिट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट परमानेंट, इसको परमानेंटली डिलीट करना है यहाँ पे। उसके बाद ओके, ये फिर डिलीट हो जाएगी। अब एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। अब यहाँ से अगर हम करते हैं और यहाँ से भी एडिट इमेज करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे, देखें हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्रॉप का होता है, उसके बाद रोटेट लेफ्ट, ठीक है। अब क्रॉप क्या है, फर्ज करें हमें यहाँ तक चाहिए, ठीक है, ये वाली चाहिए, तो हम इसको क्रॉप करके अगेन क्रॉप कर लेते हैं, तो यहाँ पे तक हो गया है, ठीक है। ये देखें हमारे पास अमीर लोगों की 5 आदात, अनडो कर लेते हैं क्योंकि हमें सारी चाहिए। उसके बाद रोटेट लेफ्ट करते हैं, ये लेफ्ट रोटेट होगी, उसके रोटेट राइट, फ्लिप वर्टिकल, ये इस तरह से फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो गया। अब फ्लिक हॉरिजॉन्टल, ये अमीर लोग उधर चला जाएगा, ये फायदा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी उल्टा ही हो गया, हम ने इसको सीधा कर लिया। अब राइट साइड पे आ जाते हैं, जो भी आपने यहाँ पे काम करना है आपने सेव लाजमी करना है, याद रखें यहाँ पे सेव पे आपने लाजमी क्लिक करना है, वरना ये जाया हो सकता है, ठीक है। अब स्केल इमेज, स्केल इमेज क्या होता है? स्केल इमेज का मतलब है
कि जो भी डायमेंशंस विड्थ बाय हाइट, आपकी विड्थ इतनी है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप आपने रीसाइज करना है तो यहाँ से होगा, ठीक है, ये वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब हम इसको फर्ज करें, हम इसको 500 बाय 300 करना चाहते हैं, यहाँ से स्केल करेंगे और यहाँ पे देखें चेंजेस ओके करेंगे, चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, इसका साइज चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर कर दें तो हमारा जो है, अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे देखें 500 बाय 300 हो, ये इमेज छोटी होगी, ठीक है। तो अब हम एडिट करके मजीद ऑप्शन को देखते हैं, रिस्टोर ओरिजिनल इमेज, ठीक है, और यहाँ पे रिस्टोर ओरिजिनल इमेज करेंगे जी, ओरिजिनल हो जाएगी, उसी डायमेंशंस के ऊपर चली जाएगी। अब इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं इस डायमेंशंस के ऊपर, आप यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्शन करके, या यहाँ पे भी क्रॉप का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव लाजमी से करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे आके ये जो एडिट मीडिया है, अब मोर डिटेल्स आपने हमने कहाँ से एडिट करनी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा पोस्ट के ऑप्शंस आते थे उस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स हमें बता रहा है, नीचे से हमें आल टेक्स्ट यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह वो उसी तरह से होंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो भी मीडिया की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। लिस्ट में वापस चलते हैं, दो तीन चीजें और आपको बतानी है जो आपके लिए जरूरी है। यहाँ से आप इस पिक्चर को अगर एडिट करना है तो ये एडिट वाले ऑप्शन से हम इसको एडिट करेंगे, डिलीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। व्यू, हम इसको देखना चाहते हैं पिक्चर को, यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से हम देखें ये न्यू, ये देखें पूरी इमेज हमारे पास हो चुकी। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे आ जाते हैं, ये किस बंदे ने अपलोड की थी, यहाँ पे हमें दिखाएगा इसने। अब अपलोडेड टू कहाँ पे होगी, अटैच हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ये अनअटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद कमेंट आया है इस पिक्चर के ऊपर, कमेंट नहीं आ सकता जी पिक्चर के ऊपर। अब डेट कौन सी है जी, 11 मिनट अगो अभी हमने अपलोड किया था, ये भी 11 मिनट अगो अपलोड, ये पुरानी हुई थी, ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था। तो इस तरह से तो आप यहाँ से इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपने ये देखना है कि लास्ट वाली कौन सी हमने अपलोड की, तो ये वाली। अगर आपने देखना है कि जो पहले से सबसे पहले कौन सी अपलोड हुई थी, इसको डेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली ये फ्लिप हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये फ्लिप हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने दोबारा से करते हैं, यहाँ पे देखें ये फ्लिप हो चुका है, हमने डबल क्लिक कर दिया था, ये देखें इस तरह से जो लास्ट पे है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मीडिया का सेक्शन हमने आज देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कोई चीज रह गई है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में हर चीज सीखनी पड़ेगी, ठीक है, डिटेल में आपको समझना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी चीजें जो है किस तरह से समझनी है। डिटेल में आप जब देखेंगे वीडियोस को तो आप समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें। बिल्कुल फ्री है, आपको पूरा कोर्स आपने लाजमी देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक